The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आवाज आ रही है शुभम? आवाज आ रही है ना? हेलो? तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोगों ने प्लान क्रिएट कर लिया था, डिटेल्स मेंशन कर दिया था, एलिवेशन दे दिया था और एलिवेशन के साथ साथ हम लोगों ने एक रेफरेंस इमेज भी ऐड करा लिया। फिर मैंने वहाँ पर क्या करा था कि थोड़ा सा और डिज़ाइन देने के लिए क्रिएट करें तो तीन एलिवेशन को रेफरेंस दे दिया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अब आप क्या डेकोर कर सकते हैं, कैसा डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर डिटेल्स भी मेंशन करी थी और इस डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इनको क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास एलिवेशंस बी है। एलिवेशंस बी की अगर हम बात करें तो बी में हम कुछ भी सिंपल, ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होना चाहिए चीज़ें, इतना भी डेकोर नहीं करना है कि हमें ये बजट हमारा क्रॉस हो जाए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक सिंगल वॉल है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर वॉल डेकोर कर सकते हैं, दो मेथड, स्टोन क्लैडिंग हम यहाँ पर दे सकते हैं, वुडन पैनलिंग कर सकते हैं, दो। चीप एंड बेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम वॉल शेल्फ दे सकते हैं। आप इनको भी डिज़ाइन करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट को मूव करा देते हैं। हम यहाँ पर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा ये आ गया। कलर इफेक्ट्स वगैरह आपको चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इफेक्ट चूज करो, डिफरेंट, जैसे आपको वुड वगैरह का देना है। मैंने यहाँ पर क्या करा था कि वॉल हम लोग लेके चल रहे थे ना, और मैंने ये भी बोला था कि वॉल वगैरह हम लोग डेकोर करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने GD एंटर किया, पेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। रिमूव ऑप्शन लो, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करें, भी आपके पास है। और यहाँ पर देखो ऑप्शंस में दिया हुआ होता है आउटर आइसलैंड, ठीक है। आउटर आइसलैंड लेके देखो क्या कंडीशन से पता चलता, क्या बहुत लाइट कलर यूज करना चाहते हैं, दोनों की शेड्स हम सेम क्रिएट करेंगे जिस तरह। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू। और ये था हमारा क्या, ये है हमारा विंडो का पार्ट। तो विंडो को भी हमें थोड़ा सा क्या करना है, डिफरेंट वे में शो कराना। तो अगेन मैं GD एंटर करूँगा। यहाँ पर एक एक डिटेल को फोकस करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर फ्रेम वगैरह दे रहे हो तो आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पार्टीशंस हैं, अगर आप इसमें कुछ कलर इफेक्ट देना चाहते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करें। हैचिंग से याद आया, भरत का काम नहीं कर रहा है हैचिंग। आज मुझे टाइम मिलेगा तो कलर इफेक्ट हम यहाँ पर डिफरेंट यूज कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट टाइम एलिवेशंस में बताई थी एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, टैगिंग करना। तो यहाँ पर टैगिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टैगिंग करो कि आपने क्या क्या मटेरियल्स लिए। सबसे पहली चीज़ टैग को यूज़ करो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैगिंग करेंगे, सबको ज्वाइन करा के सबको डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और PT का कोड, तो आप सभी को पता है कि कौन सा कोड हमें देना है। ये हमारा कोड आ जाएगा।
कलर इफेक्ट थोड़ा सा और लाइट रखो, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करो और ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें मत देना। एक चीज़ को ध्यान देना, बस चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब एलिवेशंस 2 हमारे पास है। ये हो गया हमारा एक रेफरेंस। इस रेफरेंस को हमने यहाँ पर फॉलो करा था। मैं यहाँ पर स्केल करूँगा और ये चीज़ मैंने क्या क्रिएट करी है उसको हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे इस तरह। चाहो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हो टैगिंग करते हुए। अब मैंने यहाँ पर क्या करा था, सबको सिस्टमेटिक वे में करा था, ठीक है। आप क्या करोगे, सब में पैटर्न्स वगैरह फिल करना स्टार्ट करो। देखो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसको बनाने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो पैटर्न आप चाहो तो दे सकते हो और अगर ना देना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो मेन पार्ट है वो है फ्रंट का, पॉइंट नंबर 1। तो आप सिर्फ फ्रंट को फोकस करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। कलर इफेक्ट एंड अब देखो एक गलती यहाँ पर गलती क्या, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं साथ साथ तुम लेके मैंने क्या करा, मैंने इसको मैच करा दिया, ठीक है। नीचे क्या देना है मैंने फिर से हैचिंग करी। हमें यहाँ पर देना है पैटर्न थोड़ा सा कॉन्क्रीट, एक पैटर्न दो मैच करा सेकेंड और कलर इफेक्ट वगैरह डिफरेंट यूज़ करो। क्या साइज रखना है वो साइज अपने अकॉर्डिंग यूज करो। टैगिंग को हाईलाइटेड देना है ताकि चीज़ें विजिबल हों सही से। और दूसरा आपने क्या क्या चीज़ें क्रिएट करी हैं उनके बारे में बताओ। ये टैग इम्पॉर्टेंट है, इनको कॉपी कर लो, ये आपके हर जगह काम आएंगे। हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे। इस डिटेल को हम यहाँ पर रखेंगे और PL एंटर करके पॉलीलाइन का यूज़ करना टैगिंग वगैरह में ताकि बार बार ज्वाइन ना करना। एंड डिफरेंट साइज वगैरह परफेक्टली होना चाहिए, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आप मेंशन करें। स्लैब हमारे पास नंबर 1, फिलिंग फिनिश हमारे पास नंबर 2, मेरे पास वॉल थिकनेस वगैरह है उसको हम मेंशन करेंगे हर एक डिटेल्स। इनर प्लास्टर की लेयर की बात क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप जब एलिवेशंस को देना तो वहाँ पर 2 लेयर को क्रिएट करना इस तरह, आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर को यहाँ पर 12 से 15 mm जो भी है आप उसको मेंशन करेंगे, उस लेयर को आप मेंशन करेंगे ताकि डिटेल्स में हम दे सकें इसको। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन करते हुए। फ्लोर फिनिश है मेरे पास और टाइल्स के भी हमने थिकनेस मेंशन नहीं करी है, हम उसको बाद में देखेंगे। यह है हमारा डेकोरेटिव आइटम, वॉल शेल्फ, मटीरियल फिनिश विद हम देंगे यहाँ पर डिको पेंट्स, मैट फिनिश या ग्लॉस जो भी है कलर चूज करो, बट एज पर स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक वे में। वॉल पेंट मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, तो वॉल पेंट मैंने ऊपर दिया है इस वाले पार्ट, तो ये टैगिंग होती है इसकी, पेंट वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी हम बाद में देखेंगे। मैंने इसको क्या करा, जैसे आपका ये पार्ट कंप्लीट हो उसको आप शिफ्ट करो साइड। मैंने यहाँ पर डायमेंशंस को मेंशन करा। कलर इफेक्ट देखो, कोशिश ये करना कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको डिफरेंट ब्लैक कलर से लेके चलो,
जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वॉल हो चाहे आपकी फ्लोर हो, आपने फिनिश दिया हो कुछ इस उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि आपने क्या क्या साइजेस दिए हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह, क्या लेवल्स हैं, टोटल साइजेस कितने हैं, जो ज़रूरत पड़ सकती है हमें इंटीरियर में, टोटल हाइट हमारी कितनी आ रही है फ्रंट से। दूसरा, ये जो शेल्फ दी है उन्होंने आपने कितनी हाइट से दिया है, साइड से आपने कितना फॉलो करा है इनको, इनकी डिटेल्स। अब हम इनके बारे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बात तो हमारी ये भी तो है, इनको मैंने यहाँ मेंशन तो कर दिया, लेकिन इनके बारे में हम बताएंगे कैसे। इनको हमें डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। हम लोग क्या करते आ रहे थे, हर एक पार्ट को डिटेल दे रहे थे ये एक ऐसा तरीका होता है कि जिसको आप बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते, जिसके बारे में बस उसको मार्किंग कर दो और कलर इफेक्ट मैंने बोला था कि डिफरेंट नजर आना चाहिए, चीज आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आ गया डिटेल पे, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हम इसकी डिटेल को कहाँ पर मिलेगी और हम कहाँ देख सकते हैं इस वाले पार्ट में। दूसरा इम्पोर्टेंट है हमारे पास हाइट वगैरह, क्या आपने हाइट दी है यहाँ पर उनको, अगर हम इनके अंदर के डायमेंशंस को मेंशन कर भी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। कहाँ पर प्लेस है इनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बस इसको मैंने उठाया, ये आ गया हमारा कहाँ पर सेकंड वाला। ठीक है, और अभी देखो मेरे पास वो इमेज मैच नहीं कर रही है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग जो आपके पास होगा रेफरेंस, आप उसी रेफरेंस के बेसिस पे काम करना। जो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह उसको बताना चाहता हूँ कि ये रेफरेंस हमारा ये है जो हमने लिया, और अच्छा रहेगा कि आप रेफरेंस को एडिट कर लो, जैसे कि क्या, रेफरेंस इमेज और वॉल डेकोर, आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस बेसिस पे ये डिजाइन को दिया है। ये इम्पोर्टेंट है। इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आ गए एलिवेशन सी के ऊपर। मैंने सी को सेलेक्ट करा, मूव करा दिया। ठीक है, मेरे पास ये वाला एलिवेशन है। इस पार्ट में मैंने यहाँ पर क्या बोला था, जो भी काम करेंगे रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे। कहाँ पर कितना आपको देना है, कितना पार्ट कवर करना है, आप पहले उसको डिसाइड करें। और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, वो ये कि जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल है उसको आप वहाँ पर प्रॉपर वे में दो। वॉल उसके बाद डिटेल्स को मेंशन करना स्टार्ट करो। अब हम आते हैं क्या, ये हमारा टीवी एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसा चाहें, क्योंकि हमारे पास बेडरूम में सिर्फ यही साइड स्पेस नहीं था मेरे, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हम इसको चेंज कर लेंगे, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ये कंफ्यूज मत होना, आप लोग अपने साइज को फॉलो करना। ये मैंने थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करा, कुछ गैप बॉटम से मैं छोड़ूंगा, इसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया। बॉटम शेल्फ आप पर आपको देनी है तो आप सॉरी ड्रॉस वगैरह आप कितनी दे सकते हो, वो आप ड्रॉस की हाइट लो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, उसके अंदर एक्सप्लोर करो और डिवाइड कमांड यूज करो, कितने पार्ट्स में डिवाइड। चाहे कोई भी आपके पास डिजाइन है, प्रोसेस ये है, मैच करो डिफरेंट कलर से एंड एंटर 1 एंटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट
प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है, प्रूफिंग देना मस्ट है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के, जिसको हम बाद में रिमूव करेंगे। बहुत लाइट अमाउंट के साथ ग्रूविंग का पार्ट ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे। पहला काम तो ये है। एंड डिलीट। सेम एक्सप्लोर, स्टैंड, एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करो और उनको एक एक चीज को बहुत ध्यान से करना है। याद रखना, इसमें अगर जरा सा फॉल्ट हो गया तो साइड पे बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या देना है, ओपन है, क्लोज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो। सेंटर पॉइंट लेके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, ये सारी चीजें आपको पता है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। मिड पॉइंट ट्रैक करो, यहाँ पर कहाँ पर आपका आ रहा है सेंटर पॉइंट लेके अपने अकॉर्डिंग हाइट लो कि बैक पैनल आपको कहाँ पर देना है। स्पेस कम है तो हम ज़्यादा डेकोरेट नहीं करते। या डबल एंटर एंड डिलीट, ज्वाइन करके थिकनेस नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। कलर इफेक्ट डिफरेंट दिस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस बैक वॉल को डेकोरेट करना है। इसका जो तरीका होता है वो यही होता है कि चीजों को कैसे सिस्टमेटिक वे में बना सकते हैं। वुडन राफ्टर्स हैं, फ्लूटेड पैनल्स हैं, डेकोरेटिव डिजाइन्स हैं, मतलब एक मैंने आइडिया लिया। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन लेके चलो। प्रोसेस ये रहेगा, साइज चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करा, साइड में लेके क्रॉस करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कॉपी कर दिया। एक लिमिट ले लो कि कहाँ तक डेकोर करना चाहते हैं। मैंने एक लिमिट ले ली, इस लिमिट तक हम इसको रखेंगे। कॉपी, CO एंटर, पॉइंट, एरे कमांड यूज करेंगे, देन F एंड डिलीट। सेलेक्ट करूंगा, एक डिफरेंट वुडन पार्ट में दे दूंगा। सामने की चीज हाइड कर दो, इसको हम मैच करा लेंगे इस वाले से। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको देना है एग्जाम्पल, अगर आप देना चाहते हो इसमें लेज हमारी जो आती है टॉप पे, आप वो भी ऐड करा सकते हो। उसमें सिंपल है तो आप सिंपल दे सकते हो। अब क्या चीज है, इसका रेफरेंस हम यहाँ पर देंगे PL ऐड करके। कलर इफेक्ट डिफरेंट रखो और वही पार्ट यहाँ पे भी रखो। सामने वाले को पता चले, जो भी 3D में काम करता होगा तो पहले आपको 3D इमेज को यहाँ पर रखेगा। दूसरा काम क्या था हमारा, डिटेल्स को देना। क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करी पहले उनके बारे में बताएंगे। डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ओपन रखना है आप ओपन दे सकते हो, मैंने क्लोज दिखाए हैं। सॉफ्ट क्लोजेट है तो आप डिलीट कर दो इनको यहाँ पर। और जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़िया करके डेकोरेट करो बस। अब बात आती है जो वॉल कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो वॉल कलर हमें देना पड़ेगा हर जगह। डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रीम कलर यूज कर रहे हो, बहुत लाइट है, लाइट कलर लो
बट कोई बात मेजर करो, इम्पोर्टेंट है वहाँ जहाँ हमारा पार्ट आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करो, क्लोज। यही भी करेंगे जो हमने डिटेल्स यहाँ पर दी थी पेंट की। कॉपी करके क्या करोगे, उसके टैग को चेंज कर दो, नेम उसका चेंज हो जाएगा, बस ओवरऑल सेम चीज़ रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं। डिफरेंस एलिवेशन थी तो हम यहाँ पर करा लेंगे। क्या क्या है हमारे एलिवेशंस के अंदर, यहाँ पर अब जो जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको मेंशन करेंगे और बाकी चीज़ों को रिमूव कर देंगे। मेरे पास सीलिंग फिनिश है, टैग को मूव करो। मेरे पास एग्जांपल वॉल है, आउटर और इनर प्लास्टर में यहाँ पर मेंशन करा, उसको मेंशन करो। इनर यहाँ पर दिया है, आउटर दिया है, उसको टैग को वहीं पे मेंशन करो। बैक साइड टेबल से में आ रही थी फ्लोर फिनिश, और ये दोनों आइटम्स हमारे यहाँ पर आ गए। अब इनकी डिटेल्स की बात करें, क्या क्या तरीका होता है ये भी दिखा दें। एग्जाम्पल लो, हमें मेंशन करना है बेस प्लाई बोर्ड के बारे में, तो बेस प्लाई हमारे जहाँ पर होगी हम उसको मेंशन कर देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास शेल्फ हमने यहाँ पर दी है, जहाँ पर दी है टैगिंग कर दो। स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो उनको मिरर करा के बनाना बहुत इजी टास्क है, बट डिटेल देना सबसे इम्पोर्टेंट है। बॉटम स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको मैं रोटेट करा के सिस्टमेटिक वे में मेंशन कर दूँगा। सेलेक्ट एंड मूव, स्ट्रेच कर लो। ठीक है, सेंटर बोर्ड वगैरह हमने बाकी दे दिया है इसमें, और ओपनिंग शेल्फ हमारी होगी, बॉटम स्टोरेज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सब यहाँ पर दे दिए हैं, इनकी डिटेल भी देना पड़ेगा क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। किसी चीज़ को अगर हमें डिटेल देने का मतलब क्या है कि ऐसे जबरदस्ती डिटेल्स नहीं आप दे सकते, आपको बताना पड़ेगा इनका साइज क्या है, गैपिंग क्या है, टॉप से कैसे नजर आएंगे। तो क्या करोगे उसमें, कलर इफेक्ट देना चाहो तो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये क्या दिया था मैंने यहाँ पर, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो हैचिंग के लिए, सॉलिड दिखाने के लिए। मतलब कहने का ये है कि हम सॉलिड पार्ट दिखाने जा रहे हैं वुड का, कुछ इस तरह साइज वगैरह एंगल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करिए। कलर इफेक्ट मैं डार्क यूज करूंगा वुड का। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। ठीक है, एक बात तो ये आ गया। दूसरा डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, क्या आपने डिज़ाइन करा है उसका अगर हमें साइजेस दीजिए, वो आपको देना पड़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको आप हर एक पार्ट को मेंशन करें। यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को देना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से कितना गैप आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है आपको। बॉटम सेक्शन छोड़ा है तो कितना छोड़ा है वो मेंशन करें। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप तक आपने डेकोर करा है उसका साइज मेंशन करो, कितना छोड़ा है आपने लेफ्ट राइट, उसको बॉटम से कितनी हाइट पे लिया है आपने, दिस वन। ये होता है इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम करना, ये आपको फॉलो करना है। इनके साइजेस भी इम्पोर्टेंट हैं कि आपने क्या बनाया है, सारे सेम ही हैं, सबको मत। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, आ गया हमारे पास ये पार्ट। अच्छा, ये सेक्शन तीसरा वाला बेडरूम एलिवेशंस भी
थ्री की बात करें अगर हम, इसमें मैंने कहा था कि मैं डेकोर कर सकता हूँ, तो मैं डिलीट कर दूँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर्टन्स हम यूज़ कर सकते हैं। डी एलिवेशंस कौन सा है पहले तो चेक करो। डी एलिवेशन हमारा इस साइड का है। कर्टन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, कर्टन्स हमने दिए नहीं है। और डी का मतलब ये हुआ थोड़ा सा डिज़ाइंस हम यहाँ से निकालते हैं। उस वॉल पे एसी अगर है, क्योंकि अगर डिटेल आपके पास वो चीज़ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एलिवेशन बना रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ नहीं दोगे, मेंशन तो करना पड़ेगा आपको। एंड ग्रुप सिंपल, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे कर्टेंस आएंगे और इसको हम, मैंने कहा था कि हमको क्लासिक टच देंगे। क्लासिक के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ ये सेक्शन, आप लोग मैन्युअली भी बना सकते हो जैसा आपको चाहिए, इजी है और दिक्कत भी नहीं आएगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, कॉस्ट भी हमारे किसी के अंडर रहेगा। पहले डिसाइड कर लो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कितना आप एरिया दे सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को 10, ये आ गई हमारी लिमिट, इसी पे काम करना। फर्स्ट डिजाइन हम ये फॉलो करेंगे, मूव करो, इसको सेलेक्ट करो। अब आप जब इसको डिजाइन करोगे तो आप इक्वल करना, ठीक है, स्पेस को छोड़ के। मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी हम टाइम को सेव करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट ये आ गया, कैसा कलर इफेक्ट देना चाहते हो, बिल्कुल डिफरेंट। मोस्टली वाइट होता है, वाइट तो हम दे नहीं सकते तो हमें देना पड़ेगा थोड़ा सा डार्क। सेंटर का पार्ट सेलेक्ट करो, वहाँ पर आप दोगे, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, कितनी हाइट तक कवर करो। दूसरा, हमने प्लानिंग में एक चीज़ और भी डिसाइड नहीं करी थी, लोकेशन इसकी, कहाँ पर हमारा एसी का पॉइंट है, ये भी आपको देना पड़ेगा। ये भी आप सोच लो कि आप कहाँ दोगे, लेफ्ट वाली वॉल पे या राइट वाली वॉल पे, ठीक है, वरना हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने क्या दिया था, हाँ यहाँ दे सकते, ये परफेक्ट है। मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा, सेलेक्ट एंड मूव। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पहले से डिसाइड कर लेना ताकि बाद में दिक्कत ना आए। चीज़ों को मूव करो, जहाँ पर जो डिटेल्स आप मिलती है अब कहाँ पर आ रहा है आपका पार्ट, डिलीट, ऑफसेट कर लेते हैं। मूव हो गया है हमारा वो पार्ट, कोई बात नहीं, एफ एंटर आर एंटर करके जॉइन। हमने डिजाइन क्रिएट कर, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड सेलेक्ट करें। कहाँ पर आपको रखना है लेवल, आप उसी का लेके चलोगे जो आपने यहाँ पर मैच करा लो। कलर आपका कोई इशू नहीं है, कलर वगैरह आपको चूज कर सकते हो। मेन पार्ट है कि आप क्या डेकोर कर रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्या था थीम, उस थीम को मेंशन करो और वही प्रोसेस जो हम लोग करते आ रहे थे, वॉल के अंदर पैटर्न, साइज, एंगल 0,
कलर इफेक्ट, लाइट, सेम स्लैब वगैरह देनी है, RCC वगैरह जो भी है उसको मेंशन करो, साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो। अब हम देखेंगे डायमेंशन पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम कुछ चीज़ें मेंशन, टोटल साइज कितना लेके चल रहे हो, ठीक है, टोटल साइज मेंशन कर दो। उसके बाद इनकी डिटेल्स को देना स्टार्ट करो। तो आप अलग से भी, अभी मैं जिस तरह मैं डिटेल्स देता आ रहा हूँ, आप उसी तरह इनको भी मेंशन करो। इम्पोर्टेंट है, कितनी ग्रुपिंग है हमारे पास। अब दोनों सेम ही हैं, तो कुछ डिटेल्स वहाँ पर, कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करो, जरूरी नहीं है एक ऑब्जेक्ट में सब आप मेंशन करोगे। सेम कंडीशंस, क्या है आपका साइज, टोटल आप कितना लेके चल रहे हो, और हाइट कितना आइडिया नहीं होगा कि कितना सेक्शन छोड़ा गया है, वॉल से कितना लिया है आपने, बॉटम सेक्शन एंड दिस वन। तो ये क्या क्या है, आप उनकी डिटेल्स को मेंशन करो, नोट करके टेक्स्ट में